गाइज, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज अपने लेके आए हैं क्लास 10th का एक छोटा सा टॉपिक है ओम का नियम। ओम के नियम के रिलेटिव आपके न्यूमेरिकल काफी पूछे जाते हैं और ये डायरेक्ट ओम का नियम क्या है, इसके सूत्र की स्थापित करो, तो वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, वो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए आज अपने टॉपिक लेके हैं ओम का नियम। अब देखो, सबसे पहले ओम का जब भी नियम करेंगे, एक साइंटिस्ट था ओम, उसने अपने नाम से ही एक नियम दे दिया था जिसे अपने कहते हैं ओम का नियम। तो इस नियम को उन्होंने अपने नाम से ही दे दिया था ओम का नियम। तो सबसे पहले ओम का नियम क्या है, उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन के बेस पे ही अपने इसका जो सूत्र है उसकी स्थापना करेंगे। कैसे होता है, एक मान लो ये यहाँ से लेके कोई तार है अपना, ठीक है। जब भी तार में अपनी विद्युत धारा प्रभावित होती है ना, विद्युत धारा, अब विद्युत धारा का सिंबल भी पता होना चाहिए। विद्युत धारा का जो सिंबल होता है वो आई होता है, ठीक है। विद्युत धारा जब किसी चालक तार में प्रभावित होने वाली जो विद्युत धारा है ना, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, यानी सिरों पर जो विभवांतर है ना, उसके समानुपाती होती है। ये अपनी डेफिनेशन है ओम के नियम की। कई बार एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन में आपकी डायरेक्ट परिभाषा भी पूछ सकता है कि ओम के नियम की परिभाषा क्या है। यानी चालक तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। मान लो चालक तार है, उसमें जो विभवांतर है वो समानुपाती होता है किसके, धारा की। ये समानुपाती का निशान है, यानी V का मतलब होता है विभवांतर। इसका सिंबल क्या है, V, यानी V का मतलब क्या है अपना यहाँ पे विभवांतर, ठीक है। यानी जो विभवांतर है वो धारा के समानुपाती होती है। जब भी समानुपाती का हो, व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटाते हैं ना, जब इसकी जगह बराबर आता है, जब भी निशान हटाते हैं इसकी जगह एक कांस्टेंट यानी नियतांक आता है। नियतांक है यानी नियतांक आता है। नियतांक कौन सा आ रहा है अपना यहाँ पे, कैपिटल R, ठीक है। और R है, इसको अपने क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। यानी प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी चालक में जो धारा प्रभावित हो रही है ना, उसका विरोध करता है। कौन करता है, प्रतिरोध करता है। यानी जो धारा प्रभावित हो रही है ना, उसको रोकने की कोशिश कौन करता है, प्रतिरोध करता है। यानी किसी भी चालक तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होती है। जब अपने समानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है R। तो R का जो नियतांक है उसको अपने क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं, ठीक है। यानी तो ये अपना है किसका नियम हो गया, ओम का नियम हो गया। अब एक अपने ने यहाँ पे R पढ़ा है, एक I पढ़ा है और एक V पढ़ा है। R का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, ठीक है। साथ में इसके मात्रक याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसमें आपके मात्रक पूछ सकते हैं कि R का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का मात्रक। जो प्रतिरोध होता है ना, उसका मात्रक होता है ओम। और अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं तो सिंबल ऐसे बनाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो I है वो अपनी क्या है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा। तो इसका मात्रक भी पता होना चाहिए, मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। और एम्पियर को अपने कैपिटल A से लिखते हैं। उसी का जो V है वो है अपना विभवांतर, और जो विभवांतर का मात्रक मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, ठीक है। यानी तीनों के ओम का जो नियम है, तीनों के अपने को एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक डेफिनेशन होना चाहिए, और जो सिंबल हैं उनके मात्रक भी याद होने चाहिए। तो अपना ये कंप्लीट हो गया अपना ओम का नियम। बस इतना सही ओम का नियम है। इससे रिलेटिव आपके क्वेश्चन है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप को क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और अपनी इसकी डेफिनेशन या ओम के नियम को सत्यापित करो, वो भी आ सकता है। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको ओम का जो नियम है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू बच्चों।